इमरान खान साहब की सरकार में जो इस वक्त सबसे बड़ा जो धमाका हो रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले 3 सालों में सिर्फ 15 ट्रिलियन कर्जे लिए हैं, 15 ट्रिलियन। और जो उससे भी बड़ा धमाका ये है कि जो डॉलर है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 176 176 तो अवाम के हुकूमत कह रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा महंगा डॉलर मार्केट में बिक रहा है। सर ये बताएं कि 15 ट्रिलियन के कर्जे ले लिए, टोटल कर्जा जो है वो तो बहुत ऊपर चला गया है, डॉलर जो है वो खड़ा ही नहीं हो रहा। और कहा यह जा रहा है कि ये जो आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे, एडवाइजर साहब कह रहे थे हो गए हैं, वो ना होने की वजह से डॉलर फिर ऊपर चला गया है। सऊदीज ने 4.2 अरब डॉलर का जो हमें तोहफा दिया, उसके बावजूद डॉलर नहीं रुका। आप क्या समझते हैं ये क्यों इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्यों है पाकिस्तान में? सर गैर यकीनी सूरत हाल है। चिमा साहब, इस वक्त असल में एक पूरे कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक केयास, एक कंफ्यूजन, बदहवासी। लेकिन मेरा जो रीसेंट इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसके जो रीसेंट इसके इम्पैक्ट है, वैसे मैं थोड़ा सा अर्ज ये करता चलूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कराची में 181 का डॉलर बिक रहा है इस वक्त। और मैंने खुद ये प्रेडिक्ट किया था, ये दिसंबर अगला साल शुरू होने से पहले पहले ये 200 को टच करेगा। और इसके साथ आप देखेंगे कि पेट्रोल भी 200 को टच करेगा, और अब मुझे चीनी भी 200 को टच करती नजर आ रही है, और आटा भी खत्म होता जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके झा और आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल एसके मीडिया। फ्रेंड्स, अभी आपने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप्स देखा। वीडियो के इस भाग में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह की चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे इस परिचर्चा से हमें पता चलता है कि वहां पाकिस्तान और बाकी दुनिया को लेकर किस तरह की बहस छिड़ी हुई है। आपसे अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो अब देर न करते हुए आइए देखते हैं इस मजेदार और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो का। इमरान खान साहब की सरकार में जो इस वक्त सबसे बड़ा जो धमाका हो रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले 3 सालों में सिर्फ 15 ट्रिलियन कर्जे लिए हैं, 15 ट्रिलियन। और जो उससे भी बड़ा धमाका ये है कि जो डॉलर है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 176 176 तो अवाम के हुकूमत कह रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा महंगा डॉलर मार्केट में बिक रहा है। सर ये बताएं कि 15 ट्रिलियन के कर्जे ले लिए, टोटल कर्जा जो है वो तो बहुत ऊपर चला गया है, डॉलर जो है वो खड़ा ही नहीं हो रहा। और कहा यह जा रहा है कि ये जो आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे, एडवाइजर साहब कह रहे थे हो गए हैं, वो ना होने की वजह से डॉलर फिर ऊपर चला गया है। सऊदीज ने 4.2 अरब डॉलर का जो हमें तोहफा दिया, उसके बावजूद डॉलर नहीं रुका। आप क्या समझते हैं ये क्यों इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्यों है पाकिस्तान में? सर गैर यकीनी सूरत हाल है। चिमा साहब, इस वक्त असल में एक पूरे कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक केयास, एक कंफ्यूजन, बदहवासी। लेकिन मेरा जो रीसेंट इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसके जो रीसेंट इसके इम्पैक्ट है, वैसे मैं थोड़ा सा अर्ज ये करता चलूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कराची में 181 का डॉलर बिक रहा है इस वक्त। और मैंने खुद ये प्रेडिक्ट किया था, ये दिसंबर अगला साल शुरू होने से पहले पहले ये 200 को टच करेगा। और इसके साथ आप देखेंगे कि पेट्रोल भी 200 को टच करेगा, और अब मुझे चीनी भी 200 को टच करती नजर आ रही है, और आटा भी खत्म होता जा रहा है। इसमें एक चीज जो मैं बड़ी तशवीश थी मुझे, और मैंने उसको कंफर्म भी किया है। एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन, वहां पे उनकी इकोनॉमी का कोलैप्स होना, उनका कोई सेंट्रल बैंक इस वक्त काम नहीं कर रहा, और आपके 25% डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं थ्रू पेशावर। एक तो ये रीजन है। दूसरा सप्लाई और डिमांड है। इस वक्त वो जब कहते हैं शिप में हिलजुल होती है, सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो वो इस वक्त वो अपने डॉलर लेके दुबई और लंदन की तरफ भाग रहे हैं। एक तो वो डिमांड बढ़ गई है। आप बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके बासर लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, और जो पैसा इकट्ठा करके भागने की तैयारियां कर रहे हैं, एक तो उसका इम्पैक्ट है।
तीसरा इसका जो मैंने देखा है, जो बात आपको मैं बताना चाह रहा था, मैं खलीज टाइम में मैंने पढ़ा इस चीज को, कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो उस वक्त हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद $500 बिलियन अमेरिका वहां पे पंप करता था, अफगानिस्तान लेके आता था अपनी और अफगानियों की जरूरतें पूरी करने के लिए, और उनमें से 5 से 6 मिलियन जो डॉलर था वो पाकिस्तान आता था। उसमें वो डॉलर आने बंद हो गए, एक तो वो था। और तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि IMF का जो आपने खुद भी फरमाया है कि एक तो वो ब्लॉकेज के नहीं आ रहे पैसे, दूसरा IMF के साथ आपने देखा होगा जब भी डीलें करते हैं तो उसमें उनकी ये कंडीशन होती है कि आपने रुपए को डिवैल्यू करना है। और आखिरी बात जो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जो हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया ने तोहफा दिया है, सऊदी अरेबिया ने तोहफा आपको को नहीं दिया। सऊदी अरब ने सिर्फ ये किया है कि वो आपको खींच के वापस अमेरिकन कैंप में ले जाना चाहते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि पिछले महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर वॉशिंगटन DC आए। तरीन साहब यहां से पाकिस्तान नहीं गए, वो सीधे सऊदी अरेबिया गए हैं, वहां से चेक लेकर वो पाकिस्तान गए। और वो जब चेक लेकर गए थे तो डॉलर मेरा ख्याल एक दिन के लिए 169 पे गया था, दूसरा दिन फिर वापस आ गए। तो असल में इस वक्त हालात ये हैं कि आपके जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान का इंपैक्ट और सप्लाई डिमांड, क्योंकि आपके सारे जो फॉरेन नेशनल या आपके जितने जो आपके कैबिनेट और दूसरे लोग, बासर लोग हैं, वो हमें प्रॉपर्टियां बेच बेच के अपना करप्शन का पैसा लेके बाहर निकल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो नए कर्जों के बारे में, पिछले 70 साल में आपके कर्जे कितने थे? $25 ट्रिलियन, लेकिन 3.5 साल में अब $40 ट्रिलियन है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि वो कहते हैं ना, जिस तरीके से खुल के लोटे डाली गई है, उसके निशानात आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि वो क्या होता है। आप स्टोरियां ऐसी ऐसी सुनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि पिछले जो 2 पार्टियां थी, वो मैं खैर एक दफा मैंने आपको पहले भी शायद अर्ज की थी कि जावेद चौधरी साहब ने आर्टिकल लिखा था कि करप्शन वर्सेस बेवकूफी, लेकिन मैं उसके साथ ऐड एक लफ्ज करना चाहता हूं कि जब बेवकूफ आदमी करप्शन करता है फिर वो खुल खुला के करता है, वो इस तरह की करप्शन करके भागता है। उन्होंने परमानेंट बाहर शिफ्ट होना, उन्होंने ये देखे ना, अभी तो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले ये जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इस वक्त ऐसे यार दोस्त हैं जो करीबी हैं, वो परमानेंट भागने की तैयारियां में, उन्हें पता है दोबारा चांस नहीं मिलना। तो इस तरीके से खुल खुला के इस वक्त लुटमार जारी है और उसी वजह से आपका डॉलर भी आउट ऑफ कंट्रोल है। और दूसरा, मैं आपके कई वुज़रा को मुसलसल देखता हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दी बड़े बड़े एंकरों के सामने बैठ के कि हमारे कौन से तेल के कुएं हैं, पाकिस्तान में कौन सा तेल का कुआं है जहां से पेट्रोल निकाल के सस्ता कर दे। आपके चीनी के कुएं तो है ना, जितना आपका शुगर माफिया आपके कैबिनेट में है, बख्तियार साहब आपके शुगर माफिया का हिस्सा है, टेबल पर बैठे हैं, तो आप वो चीनी के साथ क्या कर रहे हैं? 160 रुपए की चीनी बिक रही है और मैं आपको गारंटी कर देता हूं महीने डेढ़ तक 200 में जाएगी। तो सारे मिलकर पैसा बना रहे हैं। और आज मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आटे का स्कैंडल आटे की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है। आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आपके पास आटे के भी कुएं हैं, आपके पास चीनी के कुएं भी हैं, लेकिन आपके पास विल मौजूद नहीं है, आपका कंट्रोल मौजूद नहीं है। माफियाज इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा है। खान साहब सिर्फ स्पीच की हद तक बहुत अच्छे हैं, हजरत उमर की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, रियासत मदीना की मिसालें देने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो माफियाज जो इन्होंने इलेक्टेबल करके अपने साथ लाए थे, वो बिल्कुल छोड़ने और डिबोने की तैयारियां कर रहे हैं। हालात आपके इस वक्त बिल्कुल आपके लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोई गवर्नेंस नहीं है। पूरे कंट्री के अंदर केओस है कि क्या होने वाला है। ये 1.5 साल गुजरेगा, 1.5 महीना गुजरेगा, 1.5 हफ्ता गुजरेगा, ये हालात आपके चल रहे हैं इस वक्त। आपने ये तरीके से आपके वो ईवीएम के हवाले से जॉइंट सेशन जिस तरीके से निकला, फिर उसके बाद इस वक्त जो आपके हादी जिस तरह की कैमचोइयां कर रहे हैं, आपके जिस तरह बार बार अपनी कोर कमेटी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये सारी वो अलामतें हैं इंस्टेबिलिटी की, खौफ की, ये सारी वो बौखलाहट की, ये सारी अलामतें वो चल रही हैं। अच्छा तारड़ साहब, ये बात जो आपने की है, इसको मैं जब अपने गांव जाता हूँ, अपने होम टाउन जाता हूँ, तो लोग हमसे पूछते हैं जी आप इस्लामाबाद रहते हैं, हमें बताएं। अच्छा, एक सवाल हर बंदा हमेशा पूछता है, क्या ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी?
मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारे अवाम के अंदर इस चीज का क्यों शक रहता है कि कोई भी हुकूमत 5 साल कंप्लीट नहीं करेगी। ये एक मुझे बड़ा परेशान करता है ये सवाल। हालांकि कोई भी पिछली हुकूमत भी थी, ये हुकूमत भी है, लोग पूछते हैं ये 5 साल पूरा कर लेंगे। और ऊपर से जिस तरह की खान साहब ने अभी 15 ट्रिलियन, जिस तरह के आपने भी बताया कि 15 ट्रिलियन कर्जे ले लिए पिछली हुकूमतों से ज्यादा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने जो कर्जे लिए उसमें से आधा पैसा तो सूद के लिए चला गया, 7.5 ट्रिलियन तो हमने ले लिया कर्जों के लिए, और बाकी सूद के लिए, और 7.5 ट्रिलियन हमने और चीजों के लिए लिया। तारड़ साहब, सिचुएशन ये है कि हमारा सालाना खर्चा 8,000 अरब डॉलर है, सॉरी 8 ट्रिलियन रुपीज है, और जो हमारी आमदन होती है वो 5.5 होती है। सो हर साल 2-2.5 ट्रिलियन का ये खसारा होता है। खर्चे कम नहीं हो रहे, और तारड़ साहब जो महंगाई है वो ऊपर जा रही है, खर्चे वही ऊपर बढ़ रहे हैं, वो तो ऊपर ही जाने हैं, लेकिन आमदन जो है वही 5-6 ट्रिलियन इसी के करीब है। तो तारड़ साहब, ये हम कहीं ये कोलैप्स ना कर जाए सारी स्टेट। ये आइडिया ये जो बचाने का है, क्या हमारी हालत ये कोंगो जैसी ना हो जाए? कोई जो बनाना रिपब्लिक की मिसालें देती है, अगर इसी तरह ही पैसे लेने शुरू कर दिए और अवाम ये सवाल कॉन्टिन्यूसली कर रही है कि हुकूमत सर्वाइव नहीं करेगी, तो ये जो परसेप्शन होती है उसकी कोई ना कोई वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं तो आती है फिर। तो ये गैर यकीनी सूरत हाल, ये क्या बनेगा इस सिनेरियो में? देखिए, आपके माजी में मिसालें मौजूद हैं कि हुकूमतें 5-5 साल अपने पूरे नहीं करती थी, कोई 1-2 तंजीम में जो 5 साल पूरे किए। लेकिन देखें ना, इस वक्त हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आते हैं। कॉमन मैन जो है उसकी जिंदगी, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान में मेजॉरिटी तबका 2 वक्त की खाने की बजाय 1 वक्त की खा रहा है। और जिस तरीके से वो मिसमैनेजमेंट देखता है, जिस तरीके से वो मिनिस्टर्स के लल्ले तल्ले देखता है, जिस तरीके से वो देखता है कि करप्ट जो हमारे MNA जो वजीर आते हैं और उनके आगे पीछे 5-5 करोड़ की गाड़ियां, और वो भी 10-10 हैं, इसीलिए तो वो उनकी बात पे यकीन नहीं करते। आप एक मिनिस्टर निकलता है जिसके पास आसपास 6 गाड़ियां ऐसी आती है जो 5-5 करोड़ की आती हैं, और नीचे उतरते ही फौरन कौम को कहता है कि पेड़ पे पत्थर बांध लो। लोग किस तरह उसकी बात पे यकीन करें कि भाई खुद आप, मेरा मकसद है, आप दुबई में आपकी प्रॉपर्टियां हैं, लंदन में आपकी प्रॉपर्टियां हैं, एक आपकी टांग मुल्क से बाहर है, एक अंदर है, और उसके बाद आप जिस तरीके से आपके साथ 50-50 बंदे कलाशनकोफों वाले, आपका पूरा फ्लीट जो होता है उसको अगर जरब दें तो 1 अरब की गाड़ियां चला रहे होते हैं, नीचे उतरते ही आप कहते हैं कौम को जी पेट पे पत्थर बांधो, आप चीनी खानी छोड़ दो, आप रोटी की बजाय केक खा लो। तो मेरे पास इस तरह तो लोग नहीं चलेंगे ना। जब आपने, मैंने शायद आपको अर्ज किया था, अगर खान साहब ने अपना मैंडेट डिलीवर किया होता तो आज कौम उनके सामने खड़ी होती, चाहे कुछ भी हो जाता। लेकिन खान साहब ने मैंडेट डिलीवर नहीं किया। खान साहब सिर्फ बातों की हद तक, वो भी अपनी, खान साहब की अपनी कैबिनेट उनकी बातें नहीं सुनती। हालात ये हैं, तो उसमें आके कौम फिर किस तरह, कौम तो फिर घंटे गिनेगी ना। कौम तो यही देखेगी, कौम को तो रिलीफ चाहिए। बल्कि मेरा एक अलमिया ये है कि अगर इस वक्त खान साहब जाते हैं तो इनकी जगह रिप्लेस कौन करेगा? मेरा इनसे बेहतर कौन आएगा? ये भी एक दूसरा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मैं अगले दिन एक ग्रुप में बैठा था तो उन्होंने कहा सोल्यूशन, मैं कहा सोल्यूशन तो एक फॉरन इमीडिएट फेयर इलेक्शन है, ताकि कोई नया मैंडेट लाए और कोशिश करे वो डिलीवर करने की, कौम नया मैंडेट दे किसी को। लेकिन वो भी किसको देंगे? सारे लोग तो आजमाए हैं। ये जो सारे लोग खान साहब के साथ हैं, ये भी तो उन्हीं पार्टियों से आए हैं, इन्हीं लोगों ने वापस चले जाना है, उन्हीं के टिकटों में फिर इलेक्शन लड़ देंगे ये लोग। यही सारे जो इस वक्त करप्ट लोग इस वक्त खान साहब के साथ बैठे हैं, ये वापस जाके अब जा रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों में वापस, फिर वही दोबारा लोग आ जाएंगे असेंबलियों में। मसला ये है, खान साहब ओरिजिनली एक तो डिलीवर नहीं कर पाए। खान साहब को अगर मैं मशवरा मैंने कई दफा दिया था, खान साहब को चाहिए ये कि कौम के सामने आकर खुल के अपनी सारी बात बताएं और अपोजिशन में बैठ जाए। मैंने बड़ा अरसा पहले ये कहा था, क्योंकि ये बड़ा एक मैच्योर स्टेप होगा ये। लेकिन मेरा ख्याल है अब थोड़ा लेट होता जा रहा है, क्योंकि खान साहब घंटों नहीं मिनटों के हिसाब से अपनी पॉपुलैरिटी और एतमाद जो है वो खोते जा रहे हैं इन द आईज ऑफ जनरल मैसेज। अवाम की नजरों में खान साहब जितना इसमें लिंगर करेंगे उतना अपना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर खान साहब छोड़ते हैं तो जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी नून लीग के पास भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा जिससे महंगाई का समुद्र रोका जा सके। वो भी आएंगे तो इतना, उनके पास जादू की कौन सी छड़ी है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो भी आएगा सामने, जब तक वो कौम के सामने सच नहीं बोलेगा, कौम में कौमियत पैदा नहीं कर पाएगा,
तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस वक्त कौम को यकजा होना, कौमियत की जरूरत है और ऐसे लोगों की जरूरत है कि जिनके फॉरेन बैंक अकाउंट ना हो, जिनके पास उमरा के बिगड़े हुए बच्चे कैबिनेट में ना हो, वही आगे आ सकते हैं। लेकिन ये वो पता नहीं है वो कहां से आएंगे, कौन लेकर आएगा। लेकिन इस वक्त जो आपके पास एक एलीट किस्म की आपके मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी आधी कैबिनेट वो है जो ब्रिटिश और अमेरिकन है, कैनेडियन है, जो शौकत खानम के लिए फंड इकट्ठे करते रहे हैं। खान साहब की गाड़ी चलाते थे, इनको बारबेक्यू कराते थे, इनके खाने पकाते थे। आधी कैबिनेट वो है और दूसरी कैबिनेट वो है जो करप्ट अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं। वो खान साहब को के हवाले किए गए थे कि आप इनको गवर्नमेंट सिखाएं कि किस तरह खेला जाता है। आप वो उनको लेके आ रहे हैं और वो सारे बिल्कुल उनका ना पाकिस्तान में ध्यान है, ना कोई इंटरेस्ट है। और बल्कि सबसे बड़ा डैमेज मैं समझता हूँ खान साहब ने एक और किया है कि हम सारे लोग ये कहते हैं एक पेज पे इन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पाक आर्मी है उनको भी खराब किया है। उनका सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है कि वो एक पेज कर करके सारा पाकिस्तान ये कहता था इज सिलेक्टेड। तो सिलेक्ट करने वाले आज इस वक्त बदनाम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा डैमेज। बिल्कुल ठीक है सर। आप तो कह रहे हैं कि जो चीनी, डॉलर और जो तेल है ये 200 पे खान साहब